उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने जहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो बीजेपी ने निषाद पार्टी को उम्मीदवार उतारने का मौका भी नहीं दिया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों में राजनीति और अपने सहयोगियों को कैसे साथ रखा जाए उसके लिए जमकर राजनीति हो रही। नौबत तो यहां तक है कि राजनेता अपनी ही पार्टी के प्रमुख पर बड़े आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर बिंद के बारे में, जो कि टिकट के नाम पर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद पर लेन देन का आरोप उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हरिशंकर बिंद हैं कौन जिनको लेकर संजय निषाद पर सवाल उठ रहे हैं, और इस पूरे मामले पर संजय निषाद क्या कहते हैं। निषाद पार्टी जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया है चुनाव लड़ने के बारे में। और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गए, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम एक ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रहे और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। संजय निषाद को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि उन्हें सीट नहीं चाहिए बल्कि जीत चाहिए। अब वापस उस मामले पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, संजय निषाद पर लेन देन का आरोप। दरअसल 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चलते चुनाव की तेजी से तैयारियां हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो रहा है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। निषाद पार्टी इस सीट पर दावेदारी कर रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपनी पार्टी के ही पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया। सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने पर नामांकन करने से निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद ने बगावत कर दी। पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि संजय निषाद ने टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक बुलाकर शोषण किया है। 10 लाख रुपए दिल्ली में बुलाकर नगद लिए हैं। इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए नगद लेने का भी उन पर आरोप है। यही नहीं, आगे वो बताते हैं कि जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम होते हैं, गाड़ियों के, खाने पीने के खर्चे के, वो सब प्रत्याशी उठाता है। इसके साथ ही हरिशंकर बिंद ने यह भी कहा कि टिकट के लिए 2 करोड़ की डिमांड थी, अब तक 15 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। हरिशंकर बिंद बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संजय निषाद पर। सुनिए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने पीआरओ से, अमेरिकन बिंद से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली की 18 तारीख को हमको फ़ोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फ़ोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद हम अंदर, हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम्ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम्ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हम कहा बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए हैं, कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च होता। इस पर संजय निषाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक निजी मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उन्होंने इन सारे आरोपों का खंडन किया, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरिशंकर बिंद के सारे आरोप झूठे हैं, वो खुद भूमाफिया हैं। हरिशंकर ने फूलन देवी की जमीन पर कब्जा किया था। पुष्पलता बिंद के पति हैं हरिशंकर, जो कि लगातार संजय निषाद पर आरोप लगा रहे हैं। पुष्पलता बिंद निषाद पार्टी से टिकट की दावेदार थी। मझवा सीट से बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को ही टिकट दिया है। पुष्पलता बिंद मझवा विधानसभा के वीरपुर की रहने वाली हैं, पेशे से शिक्षक थी।
वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। इनके घर में 3 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधानी है। अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से वो चुनाव लड़ी थी और लगभग तीसरे नंबर पर वो रही थी। 52,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य, समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद और बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी ने नामांकन दर्ज किया है। फिलहाल मझवा सीट इस लिहाज से भी सुर्खियों में है क्योंकि संजय निषाद पर बड़ा आरोप यहां से लग रहा है। पुष्पलता बिंद के जो पति पुष्पलता बिंद, जो कि निषाद पार्टी से यहां की उम्मीदवार थी, और अब जिस तरीके से वहां पर पार्टी ने जो सिटिंग विधायक थी उन पर ही भरोसा जता दिया है, इससे वहां की जो टिकट की दावेदार थी उनके पति हरिशंकर बिंद लगातार संजय निषाद पर करोड़ों रुपए लेने की बात कह रहे हैं लाखों रुपए दे चुके हैं, डिमांड करोड़ों रुपए की है। अब इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल मझवा सीट को लेकर संजय निषाद सुर्खियों में है, या यूं कहें कि फंसते नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।